बीएसएससी में हर हाल में पारदर्शिता लाना होगा, क्योंकि आप सिर्फ रिजल्ट के नाम पे पीडीएफ जारी कीजिएगा रोल नंबर का, तो उससे अब नहीं चलेगा। इतना डिजिटल ज़माना हो गया, इंडिया भी डिजिटल हो गया, हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, आप क्यों नहीं जारी कीजिएगा भाई? आपका पेपर लीक हो जाता है, पेपर सोशल साइट पे घूमते रहता है क्वेश्चन, और आप अभ्यर्थियों को क्यों नहीं देते हैं परीक्षा के बाद? उनको क्यों नहीं बताया जाएगा कि आपको कितना मार्क्स आया? जानने कहा कि कितना मार्क्स, ताकि अगर वो सफल हो गए, जो असफल हो गए तो वो तो देखेंगे ना कि हाँ कट ऑफ से कितना कम हम हैं, तो उसे अनुसार वो तैयारी करेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर अगर गलत कर दिया गया जानबूझ के, तो हजारों अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे मेरिट वाले। और यही खेल चल रहा है दरोगा बहाली, सिपाही वाली, बीएसएससी में। बीपीएससी तो ऑनलाइन ओएमआर शीट जारी कर देती है परीक्षा के बाद, मेंस की कॉपी जारी कर देती है ऑनलाइन। तो आपको क्या दिक्कत है भाई? आपसे कोई जमीन जायदाद या संपत्ति नहीं ना मांग रहे हैं। हमको भरोसा नहीं है आप पर, अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है आयोग पर कि आप सही आंसर देते हैं। 5-7 क्वेश्चन का आंसर, 10 क्वेश्चन का आंसर जानबूझकर गलत दे दिया जाता है, ताकि मेरिट वाले जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी वो बाहर हो जाएंगे। आयोग को अभ्यर्थी से दुश्मनी है? बिल्कुल दुश्मनी है। पैसा जिससे लिया जाएगा उसको पास करना है, तो उसके लिए जो फेल कर रहा है, जो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो पास हो रहा है उसको फेल करना पड़ेगा। अगर 65 कट ऑफ है तो उसका 64 होगा। कभी कहा जाता है कि बहाली की प्रक्रिया चल रहा है, हम नहीं देंगे जवाब। जब बहाली खत्म हो जाती है तब आरटीआई से जवाब मांगा, तब बोला जाता है नीलामी की प्रक्रिया ओएमआर शीट की चल रही है, हम नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब आपने गलत किया है। अभ्यर्थी अभी परेशान है कि कहीं मार्च में एग्जाम हो जाए। इनका भी कोई ठीक नहीं हो सकता है मार्च में ले ले, तो इनको बता देना चाहिए कि हम मार्च में लेंगे कि जून में लेंगे एग्जाम। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 9 वर्षों के बाद द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा कराने का फैसला लिया। उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। लेकिन बीएसएससी हमेशा कटघरे में खड़ा रहा है अपनी लेट लतीफ़ी को लेकर और पारदर्शिता नहीं बरतने को लेकर। ऐसे में अभ्यर्थियों के हित में हमेशा आवाज उठाने वाले छात्र नेता दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैसे देख रहे हैं इतने लंबे वर्षों के बाद द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा ली जा रही है? कई आवेदन तो हो चुके हैं, तारीख का इंतजार है परीक्षा के, और पारदर्शिता को लेकर बहुत कुछ अब भी हल्ला मचा है। देखिए, बीएसएससी हो, दरोगा बहाली, सिपाही वाली हो, पारदर्शिता नहीं बरती जाती है इसमें। और बीएसएससी का जो रिकॉर्ड है पुराना, उसमें तो स्पष्ट दिख रहा है कि पेपर लीक की बातें सामने आती रही है। दरोगा में भी पेपर लीक, सिपाही में भी पेपर लीक। लेकिन अभी हम चूंकि बात बीएसएससी की इसमें कर रहे हैं, तो बीएसएससी का देखिए प्रथम इंटर स्तरीय का पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई, 8 साल बाद वो बहाली पूरी हुई। कई बार हमको लाठी खाना पड़ा पुलिस की, जेल तक जाना पड़ा, तो 8 साल के बाद वो बहाली पूरी हुई। CGL 3 का देखिए पेपर लीक हुआ, अभी तक वो बहाली पूरी नहीं हुई है, 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। और इधर टीचर बहाली देखिए बीपीएससी के द्वारा लाख वैकेंसी आ रही है और 2-3 महीना में पूरा हो जा रहा है। इस बार तो TRE2 तो 3 महीना भी नहीं लग रहा है, अभी तुरंत पूरा हो रहा है। तो यही सवाल उठता है कि आखिर एक तरफ तो आप 1 महीना 2 महीना में बहाली को पूरा कर दे रहे हैं, और इधर 2 साल 3 साल से बहाली आपका पूरा क्यों नहीं हो रहा है? तो इस सरकार को ध्यान देना चाहिए, और बीएसएससी को भी अपने कार्य प्रणाली में तेज़ी लानी चाहिए, कार्यशैली में तेज़ी लानी चाहिए, सुधार लाना चाहिए। और हम अभी मांग कर रहे हैं बीएसएससी से कि आप संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए। परीक्षा पीटी परीक्षा का डेट तो घोषित करवे कीजिए, लेकिन उसके साथ संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए कि बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की पीटी परीक्षा कब होगी, उसका रिजल्ट कब आएगा, फिर उसके आगे की प्रक्रिया कब होगी, फाइनल रिजल्ट तक का पूरा संपूर्ण परीक्षा कैलेंडर जारी कीजिए, ताकि अभ्यर्थी उसके अनुसार अपनी तैयारी करे। और ये नहीं हो कि आप अभी सोए हुए अचानक से पता चला कि 6 महीना साल भर बाद आप दे दिए कि अगला महीना एग्जाम लेंगे। तो इस तरह से अब नहीं चलेगा। आप 1 साल के अंदर बहाली को पूरा कीजिए, आपको 1 साल का समय दे रहे हैं। यहाँ बीपीएससी का देखिए टीचर बहाली का 3 महीना 2 महीना में बहाली पूरा हो जा रहा है, और आप 1 साल में बहाली पूरा नहीं कर पा रहे हैं। 13,000 सीट के लिए, यहाँ लाख सीट के लिए पूरा हो जा रहा है। तो आपको ये चीज़ पर सुधार करना पड़ेगा और पारदर्शिता लाना होगा। पारदर्शिता क्यों नहीं बीएसएससी में है? सिपाही बहाली, दरोगा बहाली में पारदर्शिता भी नहीं है, तो बीएसएससी में हर हाल में पारदर्शिता लाना होगा, क्योंकि आप सिर्फ रिजल्ट के नाम पे पीडीएफ जारी कीजिएगा रोल नंबर का, तो उससे अब नहीं चलेगा। इतना डिजिटल ज़माना हो गया, इंडिया भी डिजिटल हो गया, हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, आप क्यों नहीं जारी कीजिएगा भाई? पहले वाला ज़माना अब नहीं रहा कि लोग छोड़ देंगे। अब आपको पारदर्शिता लानी होगी। आपको ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद अभ्यर्थियों को देना होगा। आपका पेपर लीक हो जाता है, पेपर सोशल साइट पे घूमते रहता है क्वेश्चन, और आप अभ्यर्थियों को क्यों नहीं देते हैं परीक्षा के बाद?
अब पता चलता है कि परीक्षा के बाद आपका क्वेश्चन घूम रहा है सोशल साइट्स पे। तो ये चीज़ बंद हो, सोशल साइट पे क्वेश्चन ना वायरल हो, आंसर ना वायरल हो, पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि आप व्यवस्था को पूरा ठीक कीजिए, जैसे बीपीएससी परीक्षा लेने के लिए व्यवस्था अपनाती है वैसी व्यवस्था अपनाइए, और ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति के बाद अभ्यर्थियों को दीजिए, उनका हक है वो। और कुछ दिन के बाद आपको जब सुविधा हो, 5 दिन में हो, 10 दिन में हो, आंसर की जारी कीजिए। आपने जो पारदर्शिता के नाम पर जो क्वेश्चन बुकलेट, आंसर की, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, कट ऑफ देने की जो आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों आप लोगों को आयोग पर भरोसा नहीं है? देखिए, इसके पीछे कारण यही है। सबसे पहला कारण तो एक ऐसे भी साधारण भाषा में इसको हम समझ सकते हैं कि अगर कोई चुनाव लड़ते हैं तो उनको भी बताया जाता है कि आपको कितना वोट आया, वो जीते या हारे वो उससे मतलब बताया जाता है। यहाँ अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, उनको क्यों नहीं बताया जाएगा कि आपको कितना मार्क्स आया? बिल्कुल जानने का हक है कि कितना मार्क्स है, ताकि अगर वो सफल हो गए, जो असफल हो गए तो वो तो देखेंगे ना कि हाँ कट ऑफ से कितना कम हम हैं, तो उसे अनुसार वो तैयारी करेंगे। अभ्यर्थियों को ये जानना चाहिए ना, और बताना चाहिए आयोग को कि भाई किस क्वेश्चन का कौन सा उत्तर हम सही मान रहे हैं, ताकि अगली वाला अभ्यर्थी गलती ना करे। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में कहाँ सम्मिलित हुए, आप क्या मान रहे हैं उसका आंसर भाई अभ्यर्थी को पता होना चाहिए। आप पटना मान रहे हैं कि आरा मान रहे हैं, क्या अगली बार इस बार आप पटना मान रहे हैं, अगला बार आरा मान रहे हैं, उसके अगला बार मान लीजिए कहीं और मान लिए। ये होता है ना, खेल तो चला है ना, बीपीएससी में चला है ये खेल, 64वीं बीपीएससी पीटी में। उसी तरह बीएसएससी में हो या दरोगा या सिपाही बहाली में हो, कैसे हम मान लें कि बिहार के मुख्यमंत्री अभी आप नीतीश कुमार को मान रहे हैं कि किसको मान रहे हैं? ये तो अंदर खेल चल रहा है ना। एक क्वेश्चन का आंसर अगर गलत कर दिया गया जानबूझ के, तो हजारों अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे मेरिट वाले, और यही खेल चल रहा है दरोगा बहाली सिपाही वाली बीएसएससी में। इसलिए हम मांग करें कि आप आंसर की जारी कीजिए, कट ऑफ के साथ सभी का मार्क्स बताइए, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं होगा परीक्षा पर। क्यों? क्योंकि आप देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो बोलते हैं कि हमारा तो मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और उससे कम वाले का सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा क्यों हो गया भाई? यानी कि कहीं ना कहीं अंदर खाने में चल रहा है, घोटाला चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। और अगर ये लोग ईमानदार हैं तो इन लोगों को क्या दिक्कत है भाई? पारदर्शिता लाने में दे दीजिए, बता दीजिए ना। बीपीएससी तो ऑनलाइन ओएमआर शीट जारी कर देती है परीक्षा के बाद, मेंस की कॉपी जारी कर देती है ऑनलाइन, तो आपको क्या दिक्कत है भाई? आपसे कोई जमीन जायदाद या संपत्ति नहीं ना मांग रहे हैं, आपसे सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं कि जो परीक्षा आपने आयोजित करवाई, जिसके लिए आपने पैसा लिया फॉर्म भरने का, तो हमारा हक है, लाखों अभ्यर्थियों का हक है, आप जारी कीजिए, बताइए। यूपीएससी बीपीएससी में क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा के बाद दिया जाता है, बिहार में ही बीएड इंट्रेंस होता है, उसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दी जाती है। अच्छा, आप क्यों नहीं बताइएगा? एसटीटी परीक्षा हुई बिहार में, आंसर की जारी हुआ, 50 क्वेश्चन का आंसर गलत था, हम लोग विरोध किए तो सुधार हुआ। आप क्यों नहीं आंसर जारी कीजिएगा? हमको भरोसा नहीं है आप पर, अभ्यर्थियों को भरोसा नहीं है आयोग पर कि आप सही आंसर देते हैं। 5-7 क्वेश्चन का आंसर, 10 क्वेश्चन का आंसर जानबूझकर गलत दे दिया जाता है, ताकि मेरिट वाले जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी वो बाहर हो जाएंगे, और उसी में सेटिंग का खेल चलता है। ओएमआर शीट आप बाद में रंगते हैं, क्या करते हैं? अभ्यर्थियों के पास रहना चाहिए। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी किसी क्वेश्चन का एक ही गोला रंगा है, उसका सही है, आपने डबल गोला रंग दिया, वो फेल हो जाएगा। 1 नंबर 2 नंबर जितना से वो फेल हो रहा है उतना से फेल कर दीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन का आंसर अब तो डबल गोला रंग दीजिएगा। आयोग को अभ्यर्थी से दुश्मनी है? बिल्कुल दुश्मनी है। पैसा जिससे लिया जाएगा उसको पास करना है, तो उसके लिए जो फेल कर रहा है, जो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो पास हो रहा है उसको फेल करना पड़ेगा। हम आरोप लगा रहे हैं, अगर ये ईमानदार है तो पारदर्शिता लाए, नहीं लाएंगे तो आरोप लगेंगे। दरोगा बहाली में ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी या फोटो स्टेट मांगा जाता है, छाया प्रति इससे आरटीआई से, तो जवाब नहीं दिया जाता है। मांगा जाता है जीएस का और भेज दिया जाता है हिंदी का, मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्यों ऐसा खेल चल रहा है जी? कभी कहा जाता है कि बहाली की प्रक्रिया चल रहा है, हम नहीं देंगे जवाब। जब बहाली खत्म हो जाती है तब आरटीआई से जवाब मांगा जाता है, बोला जाता है नीलामी की प्रक्रिया ओएमआर शीट की चल रही है, हम नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब आपने गलत किया है, तब आप उसका मार्क्स कुछ और है और उसका कम मार्क्स। अधिकतर आप देखिएगा खेल चलता है। कट ऑफ मान लीजिए गया, किसी एग्जाम में कट ऑफ गया 65, तो अधिकतर जो फेल किए हैं स्टूडेंट उनका मार्क्स होगा 64 पॉइंट कुछ, 64 पॉइंट कुछ, 63 पॉइंट कुछ। यही खेल दरोगा बहाली, सिपाही बहाली और बीएसएससी में चलता है। अगर 65 कट ऑफ है तो उसका 64 होगा या 63 होगा, यही रेंज में रहेगा। अभ्यर्थी को लगता है कि वो अच्छा एक नंबर से हम छूट गए, अगला बार तैयारी करेंगे हो जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता चलता है, हो सकता है उसका 3-4 क्वेश्चन गलत कर दिया गया, आंसर गलत दे दिया होगा तो बाहर हो गया।
या 3-4 ऑप्शन उसका डबल रंग दिया होगा, गलती हो गया उसका। तो आप लोग परीक्षा डेट की मांग कर रहे हैं बीएसएससी का, लेकिन बहुत सी परीक्षाओं में ये भी देखने को मिलता है कि जब परीक्षा की तारीख जल्दी निकाल दे तो भी अभ्यर्थी को दिक्कत है, लेट कर दे तो भी दिक्कत है। तो माना जाए कि अभ्यर्थी खुद ही संशय में रहता है कि उसको करना क्या है। देखिए, ना तो बहुत जल्दी होना चाहिए, ना ही बहुत लेट से होना चाहिए। एक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। आप एक समय सीमा रखिए, कोई भी वैकेंसी निकालते हैं तो कितना दिन में आप पूरा कीजिएगा, 6 महीना में पूरा कर दीजिए और अच्छी बात है। लेकिन ये अभ्यर्थियों को पता होना चाहिए पहले से। मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि आप 2 महीना बाद एग्जाम लीजिएगा, 3 महीना बता दीजिए ना, हम यही मांग कर रहे हैं। अभी बीएसएससी में 30 लाख के आसपास है स्टूडेंट। अच्छा। तो हम भी जानते हैं कि 2 महीना में ये परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है, बीएसएससी के पास संसाधन नहीं है। 37 या 33 स्टाफ चाहिए, वहाँ पे 6 या 7 स्टाफ है, उसमें भी 1-2 छुट्टी में कभी कभी रहते होंगे, तो उनके पास संसाधन भी नहीं है। लेकिन आप एग्जाम तो लीजिएगा ना कभी, आप तो उसका लक्ष्य रखे होइएगा ना कि हम कब तक परीक्षा ले लेंगे। ऐसा तो नहीं कि बिना लक्ष्य के चल रहे हैं। यही लगता है बीएसएससी का कि बिना लक्ष्य का चल रहे हैं, सो जाते हैं, जब हम लोग आंदोलन करेंगे तब फिर जागेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने विज्ञापन निकाला, आप उसी में जिक्र कर देते कि हाँ इस मंथ में परीक्षा की संभावना है। आप एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकते, लेकिन ये दे सकते हैं ना कि मार्च महीने में परीक्षा संभावित है, हो सकती है। आप ये इतना बता देते, अभ्यर्थी उसी अनुसार तैयारी करते। अब फरवरी में आचार संहिता लग जाएगा लोकसभा चुनाव का, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस बीच में संभव हो पाएगा एग्जाम। और अभ्यर्थी अभी परेशान है कि कहीं मार्च में ना एग्जाम हो जाए। इनका भी कोई ठीक नहीं हो सकता है मार्च में ले ले, तो इनको बता देना चाहिए कि हम मार्च में लेंगे कि जून में लेंगे एग्जाम। ऐसा नहीं कि आप सो जाइए। तो इसलिए, और बहुत जल्द भी नहीं होना चाहिए। एसटीईटी क्या हुआ, आज फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है और परसों बताया जा रहा है कि 2 दिन के बाद आपकी परीक्षा है। तो इस तरह से परीक्षा भी नहीं होनी चाहिए। आप पहले बता दीजिए ना कि हम विज्ञापन निकाले, उसी में आप बता देते कि हाँ भाई विज्ञापन निकाले, इतना से इतना तारीख तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। उसी में आप बता देते कि फलना तारीख से या फलना सप्ताह में, इस महीना के फलना सप्ताह में हम परीक्षा ले सकते हैं। अभ्यर्थी तो तैयारी कर रहा है, कभी भी परीक्षा का डेट आएगा अपन परीक्षा देगा जाकर। परीक्षा कभी भी दे सकता है, सही बात है। लेकिन एक जो तैयारी करने का जो रहता है, मानसिक, मेंटली, शारीरिक, आर्थिक, सब कुछ सोचना पड़ता है अभ्यर्थियों को ना। यहाँ सभी लोग तो ऐसे नहीं है कि अपना गाड़ी से चल जाएंगे परीक्षा देने या फिर फ्लाइट से चले जाएंगे, उससे संसाधन सबके पास तो नहीं है। तो उसको सोचना पड़ता है कि अगर परीक्षा उस महीना में हो रहा है तो भाई अपना सारा चीज़ सेट करना पड़ता है, कहीं जाना है, आना है या कुछ भी, तो उसी अनुसार सब कुछ करना पड़ता है। और अब मान लीजिए अभी आपने फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है, अभी हम थे दरभंगा घर पर, फॉर्म भर दिए, हम चले गए कहीं और, मान लीजिए कहीं पढ़ाई करने जा रहे हैं या किसी और काम से जा रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई छोटा मोटा नौकरी व्यवसाय कुछ भी कर रहे हैं, वहाँ हम चले गए, दिल्ली चल गए, कहीं चल गए। आज हम फॉर्म दरभंगा में घर पे, यहाँ चले गए हम मुंबई या दिल्ली चले गए, 2 दिन बाद कहा जाता है कि आपका तीसरे दिन से परीक्षा है। हम कैसे हम टिकट कराएंगे, कैसे आएंगे? हमारे पास नहीं है उतना पैसा कि हम आ जाएंगे फ्लाइट से या कैसे भी आ जाएंगे। ये चीज़ सोचना पड़ेगा ना सरकार को। फिर तैयारी करने का भी एक प्रोसेस होता है ना कि आप उस अनुसार अपने आप को 10 दिन में परीक्षा है तो 10 दिन के अनुसार आप पढ़ाई कैसे करना है आप सोचिएगा। 6 महीना बाद आपकी परीक्षा है तो आप उसी अनुसार तैयारी भी करते हैं। सुनियोजित तरीके से परीक्षा, बिल्कुल सुनियोजित तरीके से परीक्षा होनी चाहिए और इसमें अचानक से कुछ नहीं होना चाहिए। मैं यही कर रहा हूँ। अभी बीएसएससी को बता देना चाहिए कि हम मार्च में परीक्षा लेंगे कि जून में लेंगे कि जुलाई में लेंगे, इतना तो बताने में क्या दिक्कत है। और पारदर्शिता हर हाल में लानी होगी, क्योंकि ये अब बहुत जरूरी है। दरोगा सिपाही बीएसएससी में पारदर्शिता चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीएसएससी लगभग 9 वर्षों के बाद द्वितीय इंटर स्तरीय जो बहाली है उसे करा रही है और आवेदन जो है वो ले लिया गया है। छात्र नेता दिलीप का दावा है कि लगभग 30 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो गई है कि ऐसा कोई लक्ष्य अभी तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने नहीं बनाया है कि कब वो परीक्षा लेगा। लेकिन अगर बिना कोई जानकारी के अचानक से परीक्षा की तारीख दे दी गई, उससे भी दिक्कत है। इसलिए एक कैलेंडर तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो पारदर्शिता। देखिए, अभी दरोगा बहाली की परीक्षा संपन्न हुई और उसमें किस प्रकार का बखेरा हमें देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र घूम रहे हैं, अभ्यर्थियों को चिंता है कि प्रश्न पत्र लीक था। तो ऐसे में आयोग को जरूरी है कि वो अपनी विश्वसनीयता बनाए और अभ्यर्थियों को जवाब दे। लेकिन बीपीएसएससी की तरफ से जवाब तो अब तक नहीं दिया गया, लेकिन बीएसएससी इन अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाने के लिए पारदर्शिता के नाम पर क्या करेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन अभ्यर्थी हो या छात्र नेता, इन्होंने पारदर्शिता को लेकर कई मांगे रखी हैं, जिस पर बीएसएससी को गौर करने की जरूरत है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।